आज का टॉपिक है आज की दिल की बातें, ठीक है। We are going to do the reading with the help of three objects, the tarot and the angel oracle and the moon objects, ठीक है। So moon magic से हम करने वाले हैं रीडिंग। So देखते हैं what are we going to find out। तो चलो करते हैं पहले कार्ड की शफलिंग। Here we go। Okay, चलो 3-4 कार्ड्स तो ऐसे ही आ गए पहले ही शफलिंग में। That's pretty good thing। Okay, and we got a few more cards, that's it। Now we're going to do the reading with the help of these objects, ठीक है। So let's connect with it and I hope you could connect with the reading as well, ठीक है। तो ये है कार्ड, I hope you could see them and जो रीडिंग आ रही है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कार्ड है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो का साइन सबसे पहले आ गया है, जो कि है वाटर साइन, ठीक है। एंड दिस मीन्स वॉट, आई थिंक ये जिनसे भी रिजोनेट होता है रीडिंग, इट्स लाइक देखो ये जो पर्सन है ये अपने आप में बदलाव से जा रहा है, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है वो धीरे भी हो सकती हैं एंड फास्ट भी हो सकती हैं। जैसे कि किसी को अगर क्विट करना है स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग तो वो बहुत कोशिश करता है। किसी किसी को 6 महीने 1 साल भी लगते हैं एंड किसी ने ठान लिया कि मुझे अभी बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करनी है तो वो अपने आप पे कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश करता है। सिमिलरली दैट इज काइंड ऑफ चेंजेस गोइंग ऑन। सिमिलरली अगर हम आपके रिश्ते की तरफ देखते हैं तो शायद छोटे छोटे या बड़े बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप दोनों को मिलकर कहीं पे शिफ्ट होना है, कहीं पे सेटल होना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में अगर सोचना है कि भाई हम दोनों कहाँ पे जॉब करें, हम दोनों की कंपनी साइड बाय साइड होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसे कोई भी जो बात है उसके बारे में पर्सन सोच सकता है एंड अकॉर्डिंगली आप दोनों एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द एम्परर। तो एम्परर आ गया है एंड सेकेंड वाला कार्ड भी है स्पिरिचुअल रीडिंग सेट्स फ्रॉम द मेजर अरकाना। आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि देखो उसको चीज़ें जो है वो अपने फेवर में चाहिए, ठीक है, अपने फेवर में ना। व्हाट डज इट मीन? देखो अपने फेवर का मतलब है कि ये पर्सन जो है वो चाहता है कि आप दोनों मिलके जो भी आपका सुनहरा भविष्य उसके लिए कोशिश करें, ठीक है। अब आप जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतना आपका रास्ता बुलंद हो जाएगा। वेल ये है जनवरी का महीना बस शुरू ही हुआ है, नया साल है एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अगर अभी इस पर्सन ने एक बहुत ही ज़्यादा कोशिश की या फिर क्या सक्सेसफुल अगर बात की तो इसे आगे चल के बहुत हैप्पीनेस मिल सकता है, बहुत बुलंदियाँ वो हासिल कर सकता है। सिमिलरली राइट डिसीजन लेना ये उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो एम्पायर कार्ड आ गया है, शायद ये पर्सन कोई कठोर निर्णय भी ले सकता है और शायद आप इसके डिसीजन को एक्सेप्ट ना भी करें, डिपेंड। थर्ड द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आ चुका है एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट? This is about going through changes and finding something that could change your world literally, ठीक है। देखो ये पर्सन आपको बस कुछ कहना नहीं चाहता बल्कि आपका दिल भी लुभाना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पर्सन एक तरफ तो अपने प्यार को देख रहा है यानी कि आपको देख रहा है और एक तरफ अपने प्रैक्टिकल माइंड को देख रहा है, जिससे कि लोगों से मिलना हो, बातें करनी हो, प्रैक्टिकलिटी हो, पैसे कमाना हो, ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसे में वो आपको भूलना नहीं चाहता। मे बी ये कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई उसका प्रोफेशन है जहाँ पे वो बहुत बिजी रहता है, बट एज सुन एज ही लीव्स द प्रोफेशन, व्हेन ही सिट्स इन द कार, व्हेन ही इज ऑन द बाइक, ही इज थिंकिंग अबाउट यू। वही बात वो आपसे कहना चाहता है। 5 of Swords is all about here and that is all about Gemini, Libra, Aquarius, ठीक है। तो ऐसा का ये कार्ड है। देखो ये पर्सन अगर हम कहें तो कठिनाइयों से तो गुजर ही रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन इज़ हैविंग ए वेरी वेरी हैप्पी लाइफ, नहीं। कुछ हद तक इसके ज़िंदगी में हैप्पीनेस हो सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी भी कुछ लोगों से या फिर कुछ चीज़ों से ये पर्सन जूझ रहा है एंड दैट इज़ हैपनिंग। अब ये शायद किसी का हॉस्पिटलाइजेशन चालू है या फिर कहीं को किसी को पैसे देने हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है अलग अलग तरीके से। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होती है या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 of Wands, दैट्स ऑल अबाउट दी मैरिज। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है यहाँ पे आ गया। एरीज, लियो, सैज, कमिटमेंट का कार्ड भी हम इसे कह सकते हैं। देखो ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए उत्सुक तो है लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसको जकड़े हुए हैं। पिछले साल जैसे हुआ था, कोविड लॉकडाउन जब लगा था तो काफ़ी सारे लोगों की शादियाँ रुक गई थी क्योंकि एक तो लोग बहुत कम मात्रा में आप मतलब बहुत कम संख्या में आप इनवाइट कर सकते थे
एंड सेकेंडली लिमिटेशंस बहुत थे। अगर आपको ट्रैवल भी करना होता था तो यू हैव टू शो द सर्टिफिकेट। अब अगर वैसा होने जा रहा है बिकॉज नंबर्स आर इंक्रीजिंग, देन यू कैन फाइंड आउट कि ये पर्सन सोच रहा है इसके बारे में। इफ़ यू थिंक अबाउट कमिटमेंट, तो ये शायद ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन आपको इस पर्सन का पास्ट और इसका पर्सन का वर्तमान नहीं पता। इसका मतलब है कि जहाँ पे रहता है, जिस जगह पे रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, क्या वो इसके डिसीजन से खुश है। तो ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में लेने की ज़रूरत है। प्यार अपनी जगह पे होता है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे होती है। नेक्स्ट इज टावर। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद टावर मूवमेंट, टावर सिचुएशन, टावर कनेक्शन जिसे कह सकते हैं, वो यहाँ पे आ गया है। व्हाट इज दैट? देखो, टावर का सिंपल मतलब है कि ये पर्सन चाहता कुछ और है, हो कुछ और रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एम्पायर का कार्ड आ गया, तो शायद ये आपके साथ सख्ती बरत सकता है। सिमिलरली जो टावर का कार्ड है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अगर आपका रोमांस चल रहा है, अचानक से वो रोमांस भीग सकता है। यू नो, सडनली यू फील दैट कि आप इतने कोल्ड कैसे हो गए ना, व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, आप मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे चीज़ें क्यों आ सकती हैं? बिकॉज ये पर्सन आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो शायद इसे कंट्रोल कर रही है। जिस पल ये अपने परिस्थिति को कंट्रोल करेगा, ये आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, लेकिन आपको इसके बारे में सोचना होगा। जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जो कि है लीब्रा का साइन, एंड ये दर्शाता है आप दोनों की माइंडसेट। देखो, इस पर्सन को भी जस्टिस चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में शायद इनका एक्स भी यहाँ पे आ सकता है, या कोई थर्ड पर्सन, इफ़ यू फील दैट देयर इज समवन। अगर कोई इनको या आपको परेशान कर रहा है, तो ये चाहता है कि वो व्यक्ति जल्द से जल्द इनकी ज़िंदगी से चला जाए। सेकेंडली, अगर किसी भी कारण से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, जुदा ही रह रहे हो, तो ये पर्सन ये जुदाई अभी बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि लियो। ओके, तो मोस्टली मेजर अरकाना कार्ड आ चुके हैं आज। स्ट्रेंथ का मतलब है कि लियो, एंड दैट्स ऑल अबाउट कि देखो, ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें। पहली बात आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो किसके ऊपर बेस्ड है। क्या अट्रैक्शन के ऊपर है या प्यार के ऊपर है? प्यार मतलब कैसा प्यार? अंधा प्यार या रियल प्यार? देखो, अंधा प्यार मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे इंसान कुछ नहीं सोचता कि पैसे कितने हैं, जॉब कौन सी लगी है, कल जब हम शादी करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बढ़ेगी। अभी कोविड के टाइम भी लोगों को इतना पैसा खर्चा करना पड़ा। अगर कोई कह रहा है कि आई वांट टू गेट मैरिड लाइक वाइज, तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? सेकेंडली, क्या आपकी मेंटालिटी है? मान लो कि इसका कोई पास्ट अगर वापस से आ गया, तो क्या आप उसको हैंडल कर सकते हैं? तो इसी तरीके की कोई अगर बात है, तो आप दोनों मिलके इसको डिसाइड कर सकते हो, इसके बारे में सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, एंड वी विल मूव ऑन टू दी मून ऑब्जेक्ट वेरी स्विफ्टली। ठीक है, तो एक कार्ड आ गया, और अब देखते हैं और कौन से कार्ड आते हैं। दूसरा भी आ गया। ठीक है, ओके, आ गया था, लेकिन ओके ठीक है, चलो इतने सारे आ गए, दैट्स इट। वी आर गोइंग टू टेक दीज कार्ड्स, ओके, एंड लेट्स फिगर इट आउट। ठीक है, सो चलो देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। जस्ट मिनट। ओके, चलो फिर देखते हैं। देखो, पहला जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, दिस इज ऑल अबाउट इज दिस द राइट वे। ठीक है, ये आप दोनों के लिए कार्ड आ गया है, दैट इज ऑल अबाउट। देखो, इज दिस द राइट वे का मतलब है कि क्या यही है जो आपने सोचा था, यू नो। या फिर अगर आप कोई चीज़ करने जा रहे हो, मे बी वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, आपको पता है, फिर भी अगर आप उनको फोर्स कर रहे हो दैट आई वांट एन आंसर, तो मेरे साथ रिश्ता निभाना चाहते हो या नहीं, तो क्या ये सही तरीका है? ये आपको भी खुद को पूछना होगा, और इस पर्सन को भी खुद को पूछना होगा अगर वो कोई गलत तरीका अपना रहा है। टर्निंग बैक का मतलब है कि ये पर्सन अगर कहीं दूर चला गया है, किसी के साथ इसका कम्युनिकेशन बंद हो गया है, तो वापस से शुरू हो सकता है। एंड ये हो सकता है, बस आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखो, हर किसी को चांस की ज़रूरत होती है, यू नो। किसी ने गलती की, ठीक है, हो गई गलती, लेकिन नाउ द पर्सन वांट टू रेक्टिफाई। किसी को अगर ये गलती सुधारनी है, तो क्या आप उसको एक मौका दोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड है, और इनके ऊपर भी। लूज द बैटल, ये बहुत ही यूनिक कार्ड है जिसमें लूज द बैटल आ गया है। बैटल तो हम जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या मिलते हैं, यू नो। किंग अशोका के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि क्या हुआ था, उनको फिर कैसे फील होता। सिमिलरली यहाँ पे है लूज द बैटल का मतलब है कि देखो, बैटल मतलब कभी कभी हम अपने मन से ही जूझते हैं, और ठीक है, आपका ईगो आ गया, आपने कहा कि मुझे मेरा ईगो जस्टिफाई करना है, आपने किसी को कुछ कह दिया, रिश्ता टूट गया, तो क्या आपका मन फिर ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं।
आपको तय करना होगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को, आपका मन या आपका ईगो। कई बार ईगो इतना बड़ा होता है कि आप उसके सामने छोटा बड़ा फैमिली वाले कुछ नहीं देखते और बस गालियाँ होती हैं, बस कुछ वर्ड्स होते हैं, लफ्स होते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। ये जस्टिस नहीं होता, ये क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं कि मेरा ईगो सबसे बेस्ट है, ये क्लियर करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। रिस्क वर्दी, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो आप दोनों कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा रिस्क है। जैसे कि मान लो आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, यू नो इट्स अ रिस्क, मे बी आपसे बात करेंगे और नहीं की तो शायद बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यू कैन गिव देम अ चांस तो आप उसके बारे में कोशिश कर सकते हैं। हरी अप का मतलब है कि देखो टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं है। इफ़ यू फील कि ये पर्सन आपके लिए सही है, गो हैड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देखिए टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि आप पर्सन आपके लिए सही है तो आपको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज बी हम्बल, तो ये पर्सन एक्चुअली हम्बल बन चुका है और अगर नहीं है तो उसे हम्बल बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक्सेप्ट द डिफीट, ये दूसरा कार्ड आ गया यूनिक, जैसे कि पहला आ गया था लूज द बैटल। देखो एक्सेप्ट द डिफीट का मतलब है कभी कभी जो डेस्टिनी है हम उसे जीत नहीं सकते, है ना, एंड दैट इज सिंपल। जैसे कि मान लो आपने कोई पिछली साल ही की बात कर ले कि जब लॉकडाउन वगैरह हुआ था, किसी ने मान लो नया घर लिया हो या फिर किसी को बाहर जाना हो, किसी ने नया दुकान खरीद लिया हो, फिर भी जैसे ही लॉकडाउन लगा आपको बंद करना पड़ा या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, या फिर अगर कहीं फार्म हाउस पे अटके हुए हैं, लॉकडाउन लगा तो आप घर जा ही नहीं सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ द प्रोटोकॉल। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही तो एक्सेप्ट करो उस बात को। कई लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, दैट समबडी हैज़ लेफ्ट मी, समबडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मी, समबडी इज़ नॉट इन लव। देखो जो चीज़ है वो है, आप उसे जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी ही जल्दी आप अपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर पाओगे। तितली को पंख फड़फड़ाने ही होते हैं, एक जगह पे रह के तितली को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव इज़ बैक। इसका मतलब है कि देखो अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, जो कोई भी आप कर रहे हो, आपका पर्सन कर रहा है, तो आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार लौट आ सकता है, यू नो, एंड कोई नया पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार बन के आ सकता है, बिकॉज लव इज़ बैक। यहाँ पे ये नहीं कहा कि पुराना लव इज़ बैक मतलब किसी और से प्यार कहते वो आ गया, नहीं, प्यार प्यार होता है, फिर चाहे वो आप करो या फिर आपका पर्सन करे, है ना, वो प्यार ही होता है। सिमिलरली इफ देयर इज समवन स्पेशल मेड फॉर यू तो ज़रूर आपको ज़िंदगी आने की कोशिश करेगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है एवरीडे वर्क, तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक और मौका आप दोनों को मिल रहा है, इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, काम करते रहना है और आगे बढ़ते ही रहना है। बहुत दिनों बाद हम देख रहे हैं मून मैजिक की कार्ड्स, देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं बस कुछ ही कार्ड्स, ठीक है, लेट्स गो। ओके, ये 2 आ गए, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा। चलो 4 कार्ड्स तो आ गए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग है। पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी बहुत ही खूबसूरत कार्ड, ये है आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। इस पर्सन को पहली बात तो खुशी हुई है, वाइल्डनेस है तो ये पर्सन चाहता है कि आप भी इसके साथ डांस कर सकते हैं। इट कुड बी अबाउट मोर सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी एंड रोमांस, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है इज बीइंग विथ लव एंड ये है आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। इस पर्सन को अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर वो ध्यान देगा तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई एन्जॉय द सेरेंडिपिटी ऑफ लाइफ, द अनएक्सपेक्टेड कैन बी वंडरफुल। ज़िंदगी में हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों के साथ क्या करते हैं, क्या हम उस मौके को जाने देते हैं या फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है दिस वन, जो कि है वैक्सिंग गिव अस वन, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। दरअसल में ये इंसान चाहता क्या है, जैसे कि मान लो इस पर्सन को मे बी अगर पहले लगा था कि आप बहुत ही एडवेंचरस हो, बाद में पता चला कि वो बस आपकी एक झलक थी, आप इतने एडवेंचरस नहीं हो, तो क्या करना चाहिए उसको, क्या वो अपने आप को बदल सकता है या फिर वो आपको बदलने की कोशिश करेगा। दोनों ही सूरत में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होने वाली है, तो क्या होगा, क्या दोनों में से कोई बदलने को तैयार होगा या जो विश्वास है प्यार के ऊपर वो टिका रहेगा। सो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड है, आप दोनों के ऊपर। दिस इज द रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।